मेरी एक छोटी सी फिल्म बनाई थी द लास्ट कलर, जिसकी कहानी मैंने खुद लिखी थी वृंदावन से जब मैं वापस आया था होली के दौरान। और फिर कुछ साल लगे मुझे उस फिल्म को उस छोटी सी कहानी को एक किताब लिखने में। फिर उसके बाद जब किताब पब्लिश हो गई थी, डील हो गई, तो मैंने उसका स्क्रीन पे लिखा खुद ही, और खुद ही पढ़ पढ़ के देख देख के उसको फिर हमने एक फ़िल्म में बनाया। और वो फिल्म एलिजिबल है फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट फीचर फिल्म 2020 ऑस्कर्स। ये एक बहुत ही बड़ी मेरे लिए तो मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। मैं बोलूँगा मिरेकल लुकिंग, इसमें मिरेकल की क्या बात है, तो मैं कहूँगा जी हम जैसे गरीब लोगों के लिए मिरेकल ही है। दिस इज़ अ बिग डील फॉर एनी वन हु ड्रीम्स एंड ड्रीम्स विद फुल कन्विक्शन कि सब मेहनत करेंगे, जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे, जो जब गिरेंगे तो दोबारा से खड़े होंगे, बट आगे बढ़ेंगे। तो मेरे लिए पूरी लाइफ का, मेरी खुद ही फिल्म मेरे लिए खुद के लिए मैसेज आई है। किस तरह की डिफ़िकल्टीज रही जब आप ये इसका प्रोसेस में था और ये जब ऑन बोर्ड हुआ, शूट स्टार्ट हुआ? जी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी शुरू में मूवी की। जब मैं किसी के पास जाता था मिलने के लिए, जो लोग टेक्निकल हैं, और बोलता था कि आई नीड हेल्प, मुझे सिनेमाटोग्राफर्स ये वो सब, तो सब कहते थे अरे तुझे क्या पता फिल्म बनाने का। तो मैं कहता था देखो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है मैंने, फ़िल्म तो नहीं बनाई। और मुझे एक बात का पता है, क्योंकि नीना जी गुप्ता हमेशा कहते हैं कि फ़िल्म दिल से बनती है, और दिल मेरे पास, जिगर मेरे पास है ये फ़िल्म बनाने का, और मैं बनाऊँगा। फिर बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया मेरी टीम को। बहुत लोग कहते थे कि ये तो फ़िल्म कैसी फ़िल्म हुई कि एक विधवा औरत है 60 साल की और एक छोटी सी लड़की है अछूत जो रस्सी पे चलती, ये क्या कहानी हुई इनकी दोस्ती की। मैं कहता था कहानी तो है। फिर वो कहते थे इसका हीरो ही नहीं है कोई, तो कहानी कैसे बनी। मैं कहता कहानी ना, उसका हीरो है, कहानी का हीरो खुद ही वो है, और नीना जी और उसकी दोस्ती हीरो है। फिर भी लोग बहुत जुड़ते नहीं थे। बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया, मेरे पास पूरी लिस्ट बन गई थी ऑफ पीपल आई वांटेड टू वर्क विद। उन्होंने कहा नहीं यू हैव नो क्रेडिबिलिटी। तो आई जस्ट फील के इफ़ एनी वन फील्स दैट दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ भी नया शुरू करते हैं, उनको लगता है कि कोई उनको विश्वास नहीं करता, इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू हैव फेथ इन योर सेल्फ। और वो फेथ जो है ना वो अटल होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू बिलीव इन कि जादू होगा इस सृष्टि में अगर मुझे विश्वास होगा, और सब कुछ मेरी तरफ ही आएगा उस टाइम पे। जो चीज़ें मुझे गिरा रही हैं नीचे या मुझे दबा रही हैं, दफना रही हैं मुझे, वो भी मुझे हेल्प करेंगी बाद में। तो अपना सर रखें सीधा और चलते रहें, क्योंकि मंजिल दूर होगी पर कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। And how was it working with नीना जी, as you mentioned कि वो आपको बोलती रहती थी, इंस्पायर करती रहती थी, मतलब उनके इम्प्रॉम्प्ट आते थे जब शूट चल रहा था कि ये शॉट ऐसे कर लेते हैं? हाँ, एक बहुत 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 प्यारा सीन है इसमें। यूरोप से लेके अमेरिका से जब इवन हमने इंडिया में पिक्चर दिखाई मामी में, वहाँ जो सबसे ऊंची लोग एकदम रोने की आवाज़ आई थी, वो सीन था जब वो छोटी लड़की नीना जी को पूछती है क्या मैं आपको माँ कह के बुला सकती हूँ। तो नीना जी को सिर्फ टर्न करना है और दरवाजे से लाइट आती है। तो उधर डायलॉग था उनका, नीना जी का, हाँ तो मुझे माँ कह सकती है, मैं तेरे लिए खाना लेके आई। तो नीना जी ने कहा इस टाइम पे कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए, मैं एक ऐसी लुक दूंगी, और मैं कैमरे के पीछे था बिल्कुल पास। वो दरवाज़ा खुल के टर्न करते हैं और लड़की पूछती है, वो पानी पीने लगती है और पूछती है कि, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है कमरे में, जब लाइट खुलती है तो लड़की के मुंह पे लाइट जाती है, लड़की का फेस दिखाते हैं, पूछती है तब मैं आपको माँ कह के बुला सकती हूँ। और नीना जी का सिर्फ पीछे मुड़ के उसको देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। 25 सेकंड की स्टे है सिनेमा में, 25 सेकंड की स्टे एक सीन पे बहुत होती है। और जब तक वो टर्न करके वापस होते हैं, 1 मिनट का पूरा शॉट लिया है। जब वो दरवाज़ा वापस बंद करते हैं, बाहर चले जाते हैं बिना कुछ बोले, और फिर बाहर से उनका शॉट है जैसे वो स्लो मोशन में चल रहे हैं और इतने खुश हैं। तो नीना जी ने बहुत मेरी हेल्प की इन द सीन्स, एंड सम ऑफ द सीन्स वर बिकॉज हम बात बहुत करते थे, क्योंकि छोटा सा क्रू था 8-10 लोगों का। तो नीना जी और मैं बहुत बात करते थे ऑन द डांस सीक्वेंस, उनका इमोशनल सीन्स, उनके कॉमेडी सीन्स जो थे थोड़े थे, जो वार्तालाप था लड़की के साथ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी हमने। तो नीना जी तो बिल्कुल मतलब मैजिक है। पर मैं उनको डांटता भी था उनको हमेशा, मैं, क्योंकि वो जब सीन कर रहे होते हैं तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग, और पीछे मुड़ के देखते थे, कहते हैं विकास ठीक है तो बाहर से करो। मैं कहा मैम
अब इतनी जल्दी मुड़ा मत करो पीछे एकदम, हमको शौक लगता है बिकॉज यू आर सो इन्वॉल्व उनकी परफॉर्मेंस में, इतना इंटरनल परफॉर्मेंस है। और जब एकदम ठीक था, नहीं दोबारा से करती हूँ, और आपको लग रहा है असली में कर रहे थे वो, एंड देन इट्स लाइक मैम प्लीज़ ऐसे शौक मत दिया करो, मेरा छोटा सा कमज़ोर हाथ है, मैंने मर जाना, डेथ हो जानी है मेरी। So like what if you have to sum up like in short कि being from chef to a filmmaker, a small journey, like so like what do you have to say on this, like it will sum up? मैं जी पिछले तकरीबन 30 साल से खाना बना रहा हूँ, 30 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं मुझे खाना बनाते हुए, और एकदम व्हेन आई एम रीचिंग 50 मैंने इतना बड़ा एक रिस्क लिया, एक फ़िल्म बनाई जिसकी बुनियाद पे आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ज़बरदस्ती का मुझे स्ट्रेस हो सकता है, बनाना भी इतना प्रेशर था, पर मुझे मज़ा आया रिस्क लेके, क्योंकि मैंने कुछ कम नहीं किया, मैंने कुछ ऐड किया है। आज मैं आप लोगों से जोड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक नया रूप मैंने एक आर्ट का क्रिएट किया, और जो खाना बनाना है वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक रेसिपी कहानी है, घरों की कहानी है, रसोई की कहानी है। उन्हीं कहानियों को बोल बोल के, पढ़ पढ़ के, सीख सीख के एक इतनी बड़ी कहानी लिख के एक फ़िल्म बनाई है। सब कुछ जुड़ा हुआ है साथ में। जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये सब डॉट्स जुड़ते हैं वापस। थैंक यू। थैंक यू जी। किसका काम कर रहा है तू?